हेलो प्यारे विद्यार्थियों, रेस्पेक्टेड पेरेंट, टीचर्स और मेरे कलीग्स। एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न पे आज डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हैं और बच्चों के साथ साथ जो हमारा सिस्टम है, जो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, CUET, जेई में, नीट, IIT, नेस्ट, ओलंपियाड, शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो वो कन्फ्यूज़न क्या है ये बता दूँ मैं आपको। देखो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये वाले एग्ज़ाम ये NCERT बेस्ड होते हैं। इनका कहना होता है कि हम NCERT के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब NCERT पिछले 2-3 सालों में कोरोना की वजह से या नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब वो सिलेबस किसका रिड्यूस हुआ है? तो 12वीं क्लास का, 12th का। तो CBSE ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया। रिड्यूस करते करते अब जो नई NCERT आ रही है उनमें ये चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं, उनमें नहीं है ये केवल फिजिक्स की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। और भी सब्जेक्ट्स में टीचर बताते हैं कि कुछ टॉपिक चैप्टर बुक्स में नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये हर एग्जाम में, जितने मैंने यहाँ लिखे हैं, मैक्सिमम एग्जाम में ये है। एक आध में, जैसे नीट में ये चैप्टर नहीं है, बाकी ये सारे सिलेबस में है। अब अगर बुक में नहीं है ये टॉपिक तो आप कैसे तैयार करेगा बच्चा? अब कुछ एग्जाम ने लिख दिया कि हमने ऑप्शन दे दिया बच्चे को कि ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये नहीं। तो वो ऑप्शंस वाली बात तब तक ठीक लगती है कि कोरोना में बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो गया तो भाई ये चीज़ आपने इतनी पढ़ी थी तो इसमें से अगर आप एक्स्ट्रा में करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन जो चीज़ बुक में नहीं तो उसका ऑप्शन का क्या मतलब बनता है लॉजिक? भाई जो चीज़ किताब में नहीं लिखी है उसको बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इसका मतलब आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या कि स्टडी मटेरियल होगा, कोचिंग का मॉड्यूल होगा या कोई प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक? तो ये तो नहीं होनी चाहिए ना। जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो तो NCERT में कंटेंट होना चाहिए, तो ये चैप्टर होने चाहिए थे, ठीक है। दूसरा, अब जो बच्चे हैं वो कैसे तैयार करें? अब जैसे ये चैप्टर है प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इतना बढ़िया दे रखा है NCERT में, जो पुराने वाली NCERT है, कि इससे बेस्ट किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन भी यहीं से बन जाता है। अगर यहाँ इतना पढ़ाओ ना NCERT से तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो बच्चा ये चैप्टर नहीं करके जाएगा वो कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? कैसे, मतलब हो सकता है उससे क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट केस में होगा जब तक वो कोचिंग की मदद ना ले। दूसरा, ये चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि जो CBSE, जो NCERT का सिलेबस होता है वो CBSE का सिलेबस होता है या इन एग्जाम का भी सिलेबस होता है? भाई मतलब अगर CBSE में इतने चैप्टर आ रहे हैं तो वही किताब में रखे जा रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर हटा दिए, तो फिर इन एग्जाम में इतने चैप्टर्स क्यों आ रहे हैं? तो ये हटा देने चाहिए, फिर यहीं से हटा दें आप, इन एग्जाम से भी हटा दें। इन एग्जाम में जैसे IIT का देखें हम, इनमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो ब्रोशर में लिखा है कि द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग ऑन द बेस ऑफ NCERT। भैया अगर NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस है तो NCERT में तो ये चैप्टर है ही नहीं, और आपने NCERT क्यों लिखी है फिर ये वाला? तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है एजुकेशन सिस्टम से, जो कंट्रोलर है एग्जाम के, कि वो इन टॉपिक्स को या तो अपने सिलेबस में इंक्लूड ना करें, या अगर इंक्लूड करने हैं तो NCERT को ये टॉपिक वापस लाने चाहिए। और ऐसे बायो में बहुत सारे, केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक हैं ऐसे जो छूट गए और नई बुक में नहीं आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो सकती है, बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स, आपकी क्या राय है इस पॉइंट पे? आपने क्या इस बात पे ध्यान दिया था? तो इसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों से ताकि इस बात पे ध्यान जाए। धन्यवाद।